बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 17 सितंबर 2022 और समय हो गया है 03:58 PM। आप हैं भारतीय जनता पार्टी से राजेश गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश गुप्ता जी। आपने मेरे पास जो है सुपर वॉइस हॉटलाइन पे एक मैसेज भेजा कि अगर रितेश आप मेरे 3 ट्वीट्स अगर काट दें, कैंसिल कर दें, मतलब जवाब में, तो मैं आपको 2.5 करोड़ रुपये पर डे देने को तैयार हूँ। मैं कहा ठीक है सर। मेरा जवाब आपको यही था कि सर ऐसा है कि मेरे से जो है क्या कहते हैं सवाल जवाब करने के लिए ना आपको शायद 10 जन्म लेने पड़ जाएं। पहला में जवाब मेरा ये था। तब भी शायद पता नहीं आप मेरे से सवाल जवाब के लिए लायक हो पाओ या नहीं हो पाओ। चलिए कोई बात नहीं। और मैं जो है आपके सवालों का जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ। फिर भी आपकी टीम ने जो है मेरे से सवाल पूछ ही लिया। आधा सवाल हुआ तब मैंने कहा कि ठीक है, फिर हम भी महारथियों के महारथी हैं। अगर ये एक प्रकार की चुनौती है तो हम भी पीछे हटने वाले तो हैं नहीं। ठीक है जी, आप पूछिए। तो उसमें मैंने आपको एक कंडीशन बता दी कि देखिए साहब ऐसा है, जवाब आपको पसंद आए ना आए, ठीक है, पैसे तो मैं देने वाला हूँ नहीं, पर हाँ अगर आप 2.5 करोड़ रुपये पर डे की बात कर रहे हैं तो मैं आपके सवालों का जवाब दे सकता हूँ। ठीक है सर। आपने जो सवाल पूछे, हालांकि ज़्यादा बड़ी बातें नहीं है, ये बहुत जो है कॉमन सेंस है, और फिर भी आपने सवाल पूछे। ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ सर। आपने जो ट्वीट पूछे हैं, मैं उसके ये वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ, आप चाहे तो उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। मेरा नाम हितेश मंडल है, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवान। आपने पूछा कि अगर आप होस्टेज हैं तो आप किसी को गिरफ्तार कैसे करवा सकते हैं। मतलब ये कि अगर आपको लगता है कि आप भारत में होस्टेज हैं तो आप किसी को कैसे गिरफ्तार करवा सकते हैं। देखिए राजेश गुप्ता साहब, कोई व्यक्ति होस्टेज कंडीशन में किसी भी कंडीशन में हो, ये ऐसा कहाँ लिखा है कि वो किसी के अपराधों को नहीं बता सकता। ऐसा कहाँ लिखा है सर। अरे सर, मान ली बात मैंने आपकी एक बात, पर उससे पहले मैंने एक बात आपसे पूछी, क्या आप इस बात को कानूनी तौर पे साबित कर सकते हैं। क्या आपके पास ऐसा कुछ लीगल प्रूफ है कि आप ये कह पाए कि आप इस बात को मानते हो कि मैं भारत में होस्टेज हूँ। आपने ये बात कही है कि अगर आप भारत में होस्टेज हैं, तो आपने भारत शब्द यूज़ किया है। बहुत बड़ी बात पूछी आपने, तो ये भारत सरकार वाले जवाब देंगे। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। मैं अपने आप को होस्टेज मानता हूँ नहीं मानता हूँ, ये पुलिस की जांच का मामला है, और मैंने जो है पूरी बातें समझा रखी है, सारी बात बता रखी है, और जांच चल रही है। अब होस्टेज कंडीशन अगर आती है तो इसके लिए जवाबदेही जो है वो इंडियन आर्मी की होगी और पुलिस डिपार्टमेंट की होगी। कोई बात नहीं, पर आपने जो पूछा उसका मैंने जवाब भी आपको दे दिया। सर, होस्टेज कंडीशन के अंदर रह करके क्या कोई व्यक्ति किसी के अपराधों को नहीं बता सकता है। ऐसा कहाँ लिखा है सर कि होस्टेज जो है वो एक क्रिमिनल है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल है, सजा याफ्ता है, तो हो सकता है कि उसके द्वारा उठाए जाने वाले सवालों पे जो है जांच बैठ सकती है, पर होस्टेज पे नहीं सर। एक बलात्कारी जो है किसी दूसरी महिला के ऊपर लांछन लगाए तो एक अलग बात है। और एक बात और सर, होस्टेज कंडीशन के अंदर व्यक्ति अगर कोई क्राइम कर रहा है तो वो क्राइम माना ही नहीं जाएगा। आप चाहे पूछ के देख लीजिए। ठीक है सर, ये मेरा जवाब है। फिर इसके बाद दूसरा सवाल आपने पूछा, आप अगर भारत के नागरिक हैं तो जो कुछ भी आपके पास है वो आपका कैसे हो सकता है। वह पहले भारत का होगा या आपका।
सर पहले मेरा ही होगा सर, कुछ भी अगर मेरा है तो वो पहले मेरा होगा ना सर, वो डॉक्यूमेंटेड होकर मेरे पास आएगा सर, उसके बाद वो भारत में भारत सरकार के पास जाएगा या इंडियन आर्मी के पास। मुझ तक पहुंचाने से पहले ऑर्डर्स को आप पहले ही ले लेंगे तो सर ये लूट कहलाएगी सर, ये अपराध है। इंडियन आर्मी वाले सर एयरपोर्ट पे मेरे नाम से आया हुआ पार्सल पहले खुद ही रिसीव कर ले जांच के नाम पे, और मेरा सिग्नेचर भी नहीं है सर वहां पे, तो उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा सर। कोई भी लेटर अगर प्रधानमंत्री कार्यालय में रिसीव कर लिया जाए, ये देश के लिए लेटर आया है वो इधर लेकर के आओ, सर मेरा साइन तो करा लो उस पे। आप भले पैकेट मत दो, आप ये कह दो हितेश ऐसा है आपका एक पैकेट आया हुआ है, आप साइन कीजिए जांच के लिए जाएगा, ये पैकेट है। हाँ सर बिल्कुल सर मैं साइन कर देता हूँ। एक बात, दूसरी बात वो पैकेट मैंने मंगवाया है नहीं मंगवाया, वो सामान मैंने मंगवाया है नहीं मंगवाया, ये बात भी तो तय होती है ना सर, क्या कह के मंगवाया, किस तरह से मंगवाया, इंटेलिजेंस में उसके कोड क्या है। यस इट डिपेंड्स ऑन। ये समझने वाली बात है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये कि सर जो चीज मेरी है पहले वो मेरे नाम पे साबित होगी सर, चाहे वो मेरी जीत हो, मेरा पैसा हो, मेरी प्रॉपर्टी हो, पहले वो मेरी है सर। आप पहले उसको डॉक्यूमेंट में दिखा करके मुझे बताओगे हाँ जी ये आपका सामान आया है, और वो उस पे भी मेरी कमाई पे जो है भारत सरकार सिर्फ इनकम टैक्स के लिए जो है क्या कहते हैं मेरे से कह सकती है, मेरी आय के ऊपर टैक्स ले सकती है। सर मेरी आय नहीं ले सकती सर, मेरी इनकम पे टैक्स लगेगा सर, भारत में मेरी इनकम नहीं ले सकती। मतलब ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से मेरे लिए कॉन्वॉय भेजा गया, जीएमआर पे बीस्ट का कॉन्वॉय, ठीक है, उसको इंडियन आर्मी वाले पहले कैसे जब्त कर लेंगे सर, मेरा सिग्नेचर कहां है, आप उसको जांच के लिए नहीं ले आ सके, लूट लग जाएगी सर, आप पे आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाएगा। मेरे नाम से आया हुआ एक भी लेटर सर वो साइन करने पड़ेंगे मुझे, आप कैसे रिसीवर बन जाओगे मेरे बिहाफ पे, मैं जिंदा हूं सर। मैं इस वीडियो को ऑफिशियल करने के लिए मैं आपको दिल्ली सिविल डिफेंस का अपना आई कार्ड दिखा देता हूं सर, 14,681, आप पता कर लें सर, मैं हितेश हूं सर, ये देख लीजिए। और रह गई बात चेहरे में बदलाव की, तो सर मैं अपना चेहरा डब्बे में तो रखता नहीं। हाँ ये जरूर है कि थोड़ी फिटनेस के कारण जो है मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया है, क्योंकि 44 की उम्र के ऊपर जो है बहुत सी बीमारी इंसान को घेर लेती हैं। मेरे ख्याल से मैंने कुछ गलत नहीं कहा आपको, अब बताइए हाँ या ना। तो ये आपका दूसरे सवाल का जवाब है। अब सर तीसरा सवाल आपने पूछा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक आप ही हैं जो भारत में लड़कियों को बचा सकते हैं। नहीं सर मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, आप भी बचाओ सर। किसने रोका है सर? मुझे लग रहा है कि वो लड़की जो है होस्टेज कंडीशन में हो सकती है, किडनैप हो सकती है या किडनैप हो चुकी है, या उसकी अगर पोर्न वीडियोस आ रही है वो प्रेशराइज करके बनाई गई है, मजबूरन उसको पीपा पार्टी में भेजा गया है। पीपा पार्टी की हकीकत से आप भी मना नहीं कर सकते हैं। तो मैंने इन्फॉर्म कर दिया, वो पुलिस की जांच है, पुलिस वाले हो सकता है जांच के कई तरीके अपनाए, जाके आसपास से पूछ ले, कुछ भी हो, चलो भाई कोई बात नहीं। मैंने तो रोका ही नहीं ना, मैंने आपसे आपके अधिकार नहीं छीने सर, मैंने आपसे आपके अधिकार नहीं छीने किसी महिला को बचाने के। आप भी बचा लो सर,
पर आपका ये सवाल मुझसे कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक आप ही हैं भारत में लड़कियों को बचा सकते हैं? नहीं, मेरे को तो ऐसा नहीं लगा सर कभी भी, और ना ही मैंने ऐसा कोई स्पेशल रिक्वेस्ट भेजी है भारत सरकार में या इंटरपोल में या आईसीजे में कि लड़कियों को बचाने के मामले में सिर्फ जो है मैं ही ट्वीट करूँगा, आप भी कर लो सर। हाँ, ये जरूर है, मेरा तरीका, मेरा पैटर्न जो है सर वो हर बार नया होता है। जैसे मैंने इंटरपोल में शुरू किया, मैं इंटरपोल को टैग कर देता हूँ, लड़की की फ़ोटो लगाता हूँ, लिख देता हूँ सिक्योर हर। अब मुझे लगता है कि भाई लड़की जो है फिजिकल फिटनेस में ठीक है तो अपॉइंट हर भी लिख देता हूँ, क्योंकि सर इंटरपोल 946 बेल्ट नंबर है सर मेरे पास। कई बार मैं इंटरपोल के साथ पेंट हाउस को भी बोलता हूँ, हालांकि पेंट हाउस जो है क्या कहते हैं आपका पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री है, पर हम उसमें पेंट हाउस की मदद इसलिए लेते हैं प्ले बॉय की कि वो कुछ ऐसी जगहों पे फंसी होती है, उनको पता रहता है, क्या पता डाटा उनके पास हो, पता लग जाता है ये लड़की भाई हो सकता है कि आपका ब्रिटेन में किसी फ्लैट में हो, कैसे पहचानोगे आप अगर संगम विहार जैसे इलाके में किसी लड़की को फ्लैट से निकालने की सोचो, नहीं निकाल पाओगे सर। प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस ऐसा है, ऐसे गुमनामी की तरीके से किया जाता है, वहाँ तक नहीं पहुँच सकते आप। तो ऐसे में हम एस्कॉर्ट एजेंसीज, प्ले बॉय, पेंट हाउस, रेविस्टा एच, एल्डेटो टांगा, इन जैसी कंपनियों की मदद लेते हैं, यहाँ तक कि जीबी रोड की भी लेते हैं सर, बिल्कुल लेते हैं। वहाँ पे काम करने वाली जो महिलाएं हैं या लड़के हैं उनकी मदद लेते हैं हम, बिल्कुल लेते हैं सर। हमसे पूछ लेते हैं कि ये लड़की आपने कहीं देखी है, वो बताते हैं हाँ ये फला फला बंदे के लिंक में है। ये टाइम लग जाता है मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं आपको रोकूं। तो सर ये आपके 3 ट्वीट थे, मेरे 3 जवाब है सर, ठीक है। और मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि क्या कहते हैं कि मैंने आपके ट्वीट ये कैंसिल नहीं किए। तो सर मेरी तरफ से तो जो आपके जो ट्वीट है वो कैंसिल किए जाते हैं, और मैं जो है 2.5 करोड़ में पर डे का जो है क्या कहते हैं हकदार बनता हूँ सर, इंडियन रुपीज़ ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और 2.5 करोड़ रुपये पर डे आप कैश भी भिजवा दें, मुझे कोई चिंता नहीं है, ठीक है। इस वीडियो का नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 8738243552, ठीक है। ये मेरा केंद्रीय सतर्कता आयोग का शपथ पत्र है, उसका नंबर है सर। इस वीडियो नंबर पे, ये वीडियो नंबर दे रहा हूँ सर, ठीक है। इस वीडियो नंबर के हिसाब से आप जब मर्जी जो है मेरा पैसा जो है, और पैसा जो है सर आज और अभी से शुरू होता है जैसा आपने कहा, और 2.5 करोड़ रुपये पर डे सर पहुँचा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच।